अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं नशाही एंटरटेनमेंट। नाजरीन, किसी भी मुल्क के कौमी इदारे उस मुल्क का कीमती असासा होते हैं जो कि कौमी आमदनी में इजाफे के साथ साथ मुल्की मईशत को भी इस्तेकाम बख्शते हैं। लेकिन इसके बरक्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के बहुत से कौमी इदारे खसारे में चल रहे हैं और मुल्क पर एक बोझ हैं, जिनमें पाकिस्तान स्टील मिल, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA भी शामिल है। नाजरीन, एक ज़माना था जब PIA को दुनिया की बेहतरीन और उम्मीद अफजा एयरलाइन समझा जाता था। इसने यहाँ तक कि दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बुनियाद रखने और उन्हें मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन हालिया दौर में बदकिस्मती से एयर हेल्प के ज़रिए से दुनिया की बदतरीन हवाई कंपनी करार दिया गया है। इस वक्त PIA परवाज़ों में तख़ीर, नाक़स इंतज़ामात और काबिल रहम मुसाफिर खिदमात के लिए बदनाम है। नाजरीन, एक ऐसी एयरलाइन जिसका दुनिया के बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होता था, अब दुनिया की बदतरीन एयरलाइन क्यों करार दी गई? किन लोगों ने आज PIA को इस हाल तक पहुंचाया और इसकी वजूहात क्या हैं? ये जानने के लिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। नाजरीन, PIA का सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले से, यानी कि सन 1946 से, जब इसका नाम ओरिएंट एयरवेज़ था, जो कि कलकत्ता में मौजूद एक लोकल प्राइवेट एयरलाइन थी और दुनिया की पहली एयरलाइन थी जो मुसलमानों की मलकियत थी। सन 1955 में इस एयरलाइन को नेशनलाइज़ किया गया और इसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन रख दिया गया। PIA अपनी फाउंडेशन के बाद से ही हवाबाजी के मैदान में बहुत से एजाज़ात अपने नाम कर चुकी थी। ये 4 इंजन वाला तैयारा उड़ाने वाली पहली एशियन एयरलाइन थी और बोइंग 707 जेट तैयारा हासिल करने वाली दूसरी एशियन एयरलाइन थी। PIA अपनी इंटरनेशनल परवाज़ों का आगाज़ 4 लॉकहेड सुपर कॉन्स्टिलेशन तैयारों से किया और सबसे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट कराची से लंदन तक चलाई गई। PIA की असल तरक्की का सफ़र 1960 की दहाई से शुरू होता है, जब एयर मार्शल नूर खान को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। इन्हीं के दौर में PIA ने पहली दफ़ा अमेरिका के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया। इसके साथ साथ इसी दौर में PIA ने 1964 में चीन के लिए अपनी परवाज़ों का आगाज़ किया। PIA चीन के लिए उड़ने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन भी थी। 1970 की दहाई में भी PIA अपनी अज़मत के दिनों से लुत्फ़अंदोज़ होती रही, जिसमें उसकी ज़बरदस्त तजारती कामयाबी नई मंजिलें मुतारिफ़ करवाने और दूसरी दफ़ा चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नूर खान की मुद्दत मुलाजमत के निशानात हैं। इसी दौर में PIA ने मशरिक़ पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल में भी पाक फ़ौज के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी। 1974 में PIA अपनी कार्गो सर्विसेज का आगाज़ किया, जिससे इसकी आमदनी को मज़ीद वसअत मिली। इसी दौर को PIA का सुनहरी दौर भी कहा जाता है, जब इसने फ़िलिपाइन और माल्टा की एयरलाइन को इंतज़ामी और तकनीकी मदद फराहम की। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एयरलाइंस को अपने तैयारे भी लीज़ पर दिए और UAE में होटल मैनेजमेंट की खिदमात भी फराहम करना शुरू कर दी। सन 1985 में PIA ने अपने 2 हवाई जहाज़ किराए पर देकर अमारात एयरलाइन यानी कि फ्लाई एमिरेट्स को कायम करने में मदद की, जिसके साथ साथ इसी एयरलाइन के पायलट्स को PIA के कैप्टन ने तरबियत फराहम की और पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इन पायलट्स को लाइसेंस जारी किए। इस वक्त अमारात एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन मानी जाती है, जिसके पास 270 बेहतरीन तैयारे हैं, जो कि एक हफ़्ते में 3600 परवाज़ें भरते हैं। इस दौर में पूरी दुनिया में हर 6 मिनट के अंदर PIA का तैयारा भी उड़ता था। दुनिया के 4 बराज़मों के 62 शहरों तक हर हफ़्ते 762 परवाज़ें उड़ती थी। PIA दुनिया की मालदार तरीन एयरलाइन थी। PIA के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 44 एयरलाइंस और दूसरे एजेंसियों के अफराद हवाबाजी से मुतल्लिक ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे। पूरी दुनिया के मुसाफिर, सेफ्टी इंजीनियर्स और इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की मिसालें देते थे। नाजरीन, PIA के ज़वाल की असल दास्तां 1990 की दहाई से शुरू होती है, जब जमहूरियत के चैम्पियंस सिविलियन सियासी की पाकिस्तान पर हुक्मरानी शुरू होती है, तो दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन पंजाब की सड़कों पर चलने वाली बस गुज्जर तैयारा बन गई। सन 1988 के बाद भी जब पाकिस्तान से ज़ालिम फ़ौजी हुक्मरानों का ख़ात्मा हुआ और फरिश्ता सिफ्त भुट्टो और शरीफ ख़ानदानों को वक्फ़ा से हुक्मरानी मिलती गई, तो इन्होंने PIA को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए अपने लाडले और चहीते नॉन प्रोफेशनल अफराद की सियासी भर्तियाँ शुरू कर दी
اور یوں انہوں نے اپنے دور حکومتوں میں 19,000 افراد کا عملہ جنہیں PIA کا ایبریویشن تک کا پتہ نہیں تھا PIA سے لاکھوں روپے مہینہ تنخواہیں بھی لیتے رہے، اور یوں اس عظیم ایئر لائن کی تباہی کا آغاز ہوا، جس کی ایک مثال نون لیگ کے سینیٹر شاہد اللہ کے 2 سگے بھائیوں کی صورت میں ملتی ہے۔ جناب مولانا نواز شریف نے 2013 میں اقتدار سنبھالتے ہی سینیٹر مشاہد اللہ کے بھائیوں جناب راشد اللہ اور جناب ساجد اللہ کی ترقی فرمائی اور ان کی اضافی تنخواہوں اور مراعات مقرر کی۔ آج پچھلی جمہوری حکومتوں کی کرم نوازی سے PIA کے جہاز کم ہو کر صرف 32 تک رہ گئے ہیں، جن کو آپریٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ پر 19,000 کا عملہ اور 856 پائلٹس ہیں، جن میں سے 262 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکلی، جو کہ بغیر ٹیسٹ دیے پائلٹس بھرتی ہوئے تھے، جن کی وجہ سے یورپین ایئر اسپیس نے PIA پر یورپ کی پروازوں پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین، اب یہ قومی ادارہ پاکستانی معیشت پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، ان منافق سیاستدانوں کے منہ سے باتیں پاکستان اور اس کی عوام کی ہمدردی کی نکلتی ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں ملک سے انہوں نے ایسی منمانیاں کی ہیں جیسے یہ ملک ان کے باپ کی وراثت میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ خربوں روپے کے قرضے میں ڈوبی اور ملک پر بوجھ اس قومی ایئر لائن کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اب ایسے منہ بناتے ہیں جیسے 6 ماہ کا بلی کا بلونگڑا ہو۔ ناظرین، سال 2018 میں PTI کی حکومت آتی ہے تو ان 2 سالوں میں PIA کا ریونیو 43% تک انکریز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید کی جاتی ہے اس حکومت کو کہ یہ ٹھوس اقدامات اٹھائے اور اس قومی ایئر لائن کو دوبارہ نمبر 1 ایئر لائن بنا دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا میزبان آصف نواز۔ اللہ حافظ۔